सोचिए, उस जगह के बारे में जहां जमीन नहीं जलती बल्कि सांसें जलने लगती हैं, जहां हवा राहत नहीं देती बल्कि आग बनकर चेहरे से टकराती है, जहां सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि हर सेकंड यह याद दिलाता है कि इंसान यहां मेहमान नहीं है, और अगर गलती हुई तो यह जगह उसे जिंदा वापस जाने की इजाजत नहीं देगी। यही वह रेगिस्तान था जहां एक साधारण सा इंसान किसी चुनौती के लिए नहीं, किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि हालात की एक छोटी सी भूल के कारण फंस गया था। शुरुआत में उसे लगा था कि यह सिर्फ कुछ घंटों की बात है, रास्ता मिल जाएगा, गाड़ी ठीक हो जाएगी या कोई ना कोई गुजरता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन रेगिस्तान में समय बहुत धीरे चलता है और उम्मीद बहुत तेजी से मरती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे पानी की बोतल हल्की होती गई, होंठ सूखने लगे और दिमाग ने खतरे के संकेत देने शुरू कर दिए। पहले दिन उसने खुद को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तीसरे दिन तक उसे समझ आ गया कि यहां सबसे पहले आत्मविश्वास टूटता है। रेगिस्तान में चारों तरफ एक जैसा दृश्य होता है, रेत की लहरें जो आंखों को धोखा देती हैं। दूर कुछ दिखता है लेकिन पास जाकर कुछ नहीं मिलता, और यही भ्रम इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। पानी खत्म होने लगा तो उसने हर बूंद को गिनना शुरू किया। दिन में चलना बंद किया क्योंकि सूरज सीधे शरीर से ताकत निचोड़ लेता था। रात को चलना शुरू किया, लेकिन रात का अंधेरा अपने साथ अजीब आवाजें लाता था। कभी लगता कोई चल रहा है, कभी लगता कोई देख रहा है, पर असल में वहां सिर्फ वह और उसकी बढ़ती हुई घबराहट थी। कुछ ही दिनों में शरीर पर जख्म उभरने लगे, पैर छिल गए, त्वचा फटने लगी और पसीना आना बंद हो गया, जो रेगिस्तान में सबसे खतरनाक संकेत माना जाता है। उसे समझ आ गया कि अगर दिमाग शांत नहीं रखा तो शरीर उससे पहले हार जाएगा। उसने सूरज से लड़ना छोड़ दिया और उससे छिपना सीख लिया। दिन में रेत खोदकर खुद के लिए छाया बनाता, रात में ठंडी जमीन पर चलता। जो भी कीड़े या छोटे जीव मिलते उन्हें खाने में झिझक नहीं की, क्योंकि अब यह स्वाद या घृणा की लड़ाई नहीं बल्कि जिंदा रहने की जंग थी। कई बार उसे पानी जैसा कुछ दिखता, वह दौड़ पड़ता और जब वहां पहुंचता तो सिर्फ गर्म रेत मिलती और उस पल दिमाग टूटने लगता। वह खुद से बातें करने लगा, उन लोगों से भी बात करने लगा जो वहां थे ही नहीं। कई रातें ऐसी रहीं जब उसने सोचा अब सुबह नहीं देख पाएगा, लेकिन हर सुबह आंख खुल जाती और वहीं जलता हुआ आसमान सामने होता। दिन गिनना उसने कब का छोड़ दिया था, क्योंकि रेगिस्तान में दिन गिनने से डर बढ़ता है। उसने सिर्फ इतना तय किया कि आज मरना नहीं है, चाहे कल हो जाए, पर आज नहीं। 150 दिनों में उसका शरीर एक चलता फिरता ढांचा बन चुका था। आंखों में चमक नहीं बल्कि जिद थी, और इसी जिद ने एक दिन उसे दूर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने पर मजबूर कर दिया। पहले तो उसे लगा यह भी भ्रम है, लेकिन इस बार आवाज वापस आई। उसने आखिरी ताकत लगाकर इशारा किया, और जब मदद के हाथ उसे छुए तब भी उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सच है। 150 दिन बाद वह रेगिस्तान से बाहर निकला, जिंदा, लेकिन बदला हुआ, क्योंकि जिसने सूरज से हर दिन लड़ाई लड़ी हो, जिसने प्यास को हर दिन हराया हो और जिसने अकेलेपन को 150 रातें झेला हो, वह इंसान पहले जैसा नहीं रह सकता। यह कहानी रेगिस्तान की नहीं है, यह कहानी इंसान की उस हिम्मत की है जो तब पैदा होती है जब हालात सबसे बेरहम होते हैं। और यही वजह है कि यह सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं बल्कि इंसानी जज्बे की सबसे खामोश लेकिन सबसे ऊंची चीख है।